नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे, जो भी मेरे कैंडिडेट है, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया है मध्य प्रदेश कर्मचारियों को लेके। जो भी नर्सेस का जैसे परमानेंट एमपीएसपी या व्यापम के थ्रू आपका जॉब लगता था या जीएनएसटी पीएनएसटी के थ्रू आपका जो जॉब लगता था, उसमें जो आपका सैलरी मिलता था 70%, 80% और 90%, फिर प्रोविजनल पीरियड होता था। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हाईकोर्ट ने रद्द कर दी गई है। क्या चीजें रहने वाली है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। और क्या नए वाले बच्चों को 100% से सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी चीजें हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जितने भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं या शिक्षक वाले हैं या जो भी है, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि अब आप सैलरी नहीं कट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन द हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट जबलपुर बिफोर हॉनरेबल श्री जस्टिस विवेक, ठीक है, हॉनरेबल, ये सारी चीजें मेंशन की है। पिटीशन जो यहाँ पे देखो जजमेंट निकल के आया हुआ है, वो 6 जनवरी 2026 को निकल के आया हुआ है। रिटर्न पिटीशन था आपका 12/5 ऑफ 2021। ठीक है, तो ये बसीम अकरम एंड द अदर्स ने लगाया हुआ था, वर्सेस वगैरह, मतलब बहुत सारे लोगों ने पिटीशन यहाँ पे दर्ज करी हुई थी। ठीक है, देखो ये इतना सारा पीडीएफ है, इसका एक ही चीजें निकलती है कि इसका अर्थ क्या है। सर हमें शॉर्ट में आप समझा दीजिए। देखो पहले क्या था कि जब पहले सरकारें थी तो मध्य प्रदेश में क्या होता था कि जैसे किसी की नियुक्ति होती थी परमानेंट में, तो पहले उसको 70%, देन 80%, देन 90% उसका सैलरी का कट करके दिया जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है चीजें हैं, यहाँ पे अब उन लोगों ने क्या करा, ये याचिका को खारिज कर दिया गया। ठीक है, देखो ऑर्डर क्या है, जस्टिस फॉर विवेक रुसिया। ठीक है, the issue involved with this right petition in the common days, they are the being decided by the common order for the say convenience the fact, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या चीजें है। और भी पिटीशन यहाँ पे दायर की गई थी, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पिटीशन है। रिस्पेक्टली whereby the recovery has been started from the monthly salary in the compliance of the circular issued by the General Administration Department of the State Government। आपका ये कब से चालू हुआ था, तो स्टेट गवर्नमेंट में चालू हुआ था 12/12/2019 से ये चीजें चालू हुई थी कि भाई आपको सैलरी का 70%, 80% और 90% वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिकवर किया जा रहा है। बहुत सारे एमपीपीएससी और जितने भी डिपार्टमेंटल यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है अदर की, उनके साथ यही चीजें हो रही थी। ठीक है, याद देखो मेंशन अकॉर्डिंग टू फॉरसाइट सर्कुलर दीज पिटिशनर हैव बीन हेल्ड एंटाइटल्ड टू 70, 80 और 90% मिनिमम पे स्केल ऑफ द पोस्ट इन द क्वेश्चन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट एंड द सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द प्रोफेशन रिस्पेक्टिवली। मोस्ट ऑफ द पिटिशनर बेयर पेड फुली सैलरी एज पर द pay scale and the later on recognize to the service some of the petitioner may the paid reduced salary as well as। ठीक है, यहाँ पे पहले 100% सैलरी दे रहे थे, यहाँ पे सैलरी क्या हो गई कि कट के और फिर इनकी सैलरी से क्या कर रहा है, डिडक्ट किया जा रहा है और उसको क्या कर रहे थे, ये रिकवर कर रहे थे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, इन द मोस्ट ऑफ द रिटर्न पिटिशनर द कोर्ट हैज द स्टे द रिकवर ऑफ द वे ऑफ द ऑर्डर। फिर कोर्ट ने क्या करा कि इस पे जो रिकवरी कर रहे थे जो भी डिपार्टमेंटल, उन पे क्या करा, स्टे इन्होंने लगा दिया। एंड हैव बीन मेड द प्रोसेस सर्कुलर कम द कंसिडरेशन बिफोर द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द दिस कोर्ट इन द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश वर्सेस दिलराज। ठीक है, बिलाला वाजदा, ये एक और पिटिशनर किसी ने लगाया हुआ था, उनका भी है। बहुत सारे ऐसे पिटिशनर थे जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी चीजें लगाई हुई थी। और देखो मैं आपको इन एंड में चीजें बता देता हूँ कि इन एंड में हमारे पक्ष में क्या नोटिस निकल के आया हुआ है। जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी स्टाफ नर्स हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के टीचर की बात कर लूं, चाहे डिपार्टमेंटल किसी भी जल विभाग का हुआ, इलेक्ट्रिक विभाग का हुआ या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हुआ, उसकी सैलरी कटती थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट वाले हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है अ सिमिलर व्यू हैज बीन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, देखिएगा, अ सिमिलर व्यू हैज बीन टेकन बाय द हाई कोर्ट ऑफ द चंडीगढ़। ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़, यहाँ पे पिटिशन नंबर दायर किया गया है। ये अदर bunch the written petition in the view of the above the
ऑल द रिटर्न पिटिशनर सक्सीड, ठीक है, जो भी पिटिशनर है वो सक्सीड हो गई है, एंड द इम्बिगेट ऑर्डर एज वेल एज द रिकवरी आर वो पुस्ट, ठीक है, जो भी रिकवरी हो रही थी वो पुस्ट हो गई है। एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द पिटिशनर बाय द रिटर्न टू द देन and the petitioner who did not get 100% salary during the provisional period shall be paid salary for 100% period, ठीक है। देखो यहाँ पे यही चीजें मेंशन की गई है, ये चीजें कब लागू होगी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, बट हाई कोर्ट का आदेश है कि जिन भी, देखो यहाँ पे लिखा है कि 100% सैलरी यदि आपने नहीं ली है आपके प्रोविजनल पीरियड में तो वो सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सारा भाषों का चीजों का मैं निचोड़ आपको बता देता हूं कि क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखो यदि आपकी जो सैलरी 70% 80% ये मिली है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी जो सैलरी कटी है उसका 100% या उसका जो पेमेंट कटा है वो आपको डिपार्टमेंटल या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो भी नियुक्ति, अब मान लीजिए इस लेटर के बाद जैसे जनवरी फरवरी मार्च या 2026 में किसी की नियुक्ति होता है तो उसको 100% वेतनमान दिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, चिकित्सा डॉक्टर्स के लिए, जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के तहत लगते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या चीज है, देखो कब से लगेगा ये कोई भी डिसाइडेड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक कोर्ट का आदेश है, ये डिपार्टमेंटल में आने तक, ठीक है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में आने पर कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, हाँ, बट आपको जो एरियर वगैरह मिलेंगे, जो क्योंकि आपकी जो सैलरी कटी है वो गवर्नमेंट को अब देना पड़ेगा क्योंकि ये इन्होंने रद्द कर दिया गया हुआ है, इस चीज को आप जान लीजिएगा। इन्होंने क्या करा है, इस जो भी ये योजना बनाई थी, जिन्होंने भी इस तरीके की स्कीम लेके आए थे, इसको रद्द कर दिया गया है। अब आपकी जो सैलरी कटी है वो आपको 100% मिलना तय है, ठीक है। कब तक मिलेगी ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। आई होप कि आप सभी इस कोर्ट का आदेश, जो भी ये कोर्ट का आदेश है, किसी को चाहिए तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकता है और अपने अपने डिपार्टमेंट में दीजिए कि भाई हमें हमारा सैलरी 100% दीजिए क्योंकि ये कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो ये मुहिम आपको ही करना पड़ेगा कि भाई आगे आपको ही चलना पड़ेगा कि आप जाके आदेश दिखाइए, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाइए, वहां पे बताइए कि भाई अब हमारे 100% सैलरी दिया जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट का अब आदेश आ गया है, अब हमारी सैलरी का आप 70-80% चीजें नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है। और नए वाले बच्चों के लिए तो सिंपल सी चीजें कि उनको अब 100% सैलरी मिलेगा, जो भी आपकी नियुक्ति होगी चाहे आपके लेटर में लिखा हो या नहीं लिखा हो, बट आपको 100% यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे स्टाफ नर्स की मैं बात कर लूं, 28,700 उनका वेतनमान रहता है, तो स्टार्टिंग में जो आपको पहले सैलरी मिल रही थी वो कम मिलती थी, अब आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 30+ स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ये तो वेतनमान है, ठीक है, और इसमें यदि डीए वगैरह मिलता है तो 40 to 45 सैलरी आपको इन हैंड मिल जाती है स्टार्टिंग में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और यदि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताया हमको, तो आप बेझिझक होकर मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, और हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। और यदि आप एक स्टाफ नर्स या कर्मचारी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि देखो अभी भी 6 तारीख को ये अपडेट निकला हुआ है और आज 8 तारीख हो गई है, तो इसीलिए बता रहा हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।